दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि सामग्री के आधार पर यूएपीए के प्रावधानों के तहत दोनों के खिलाफ प्राइमा फेसी मामला बनता है और ऐसे चरण पर जमानत उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूएपीए के दायरे में केवल हिंसा ही नहीं बल्कि आवश्यक सेवाओं में बाधा और राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाले मामले भी शामिल हैं। वहीं 5 अन्य आरोपियों को राहत मिली है और इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे सच्चाई की जीत बताया। अब पूरा मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच की अगुवाई में सुनवाई हुई। अदालत ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। अदालत की तरफ से कहा गया कि अभियोजन द्वारा पेश की गई सामग्री के आधार पर यूएपीए के तहत मामला प्राइमा फेसी बनता है और ऐसे में इस चरण पर जमानत देना उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि यूएपीए सिर्फ एक जान माल के नुकसान तक सीमित नहीं, ये कानून राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता, आवश्यक सेवाओं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के मामलों को भी कवर करता है। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है और सामग्री को देखते हुए जमानत योग्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका एक जैसी नहीं है। हर मामले का स्वतंत्र आकलन जरूरी है। जमानत के स्तर पर बचाव पक्ष के तर्कों की गहराई से जांच नहीं होती, बल्कि ये देखा जाता है कि आरोपों और उपलब्ध सामग्री का आपस में संबंध है या नहीं। दलील दी गई थी कि लंबा ट्रायल और लंबी हिरासत अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करती है, लेकिन अदालत ने कहा कि पूर्व ट्रायल हिरासत सजा नहीं मानी जा सकती। यूएपीए जैसे मामलों में सामान्य जमानत नियम लागू नहीं होते। न्यायिक समीक्षा जारी रही। वहीं दिल्ली दंगे में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम के वकील का कहना है कि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए और सबको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि अगर कोई बिना दोष सिद्धि के जेल में है तो उसकी रिहाई होनी चाहिए। देखिए, जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। Well, the Supreme Court decides the matters on the basis of record before it. I'm sure the Supreme Court must have found reasons to distinguish between the two sets of cases. However, the libertarians in this country today would be most unhappy because Sharjeel Rahman and Umar Khalid have been in jail for a very long time. And the Supreme Court's own judgments say that long incarceration itself should be a consideration for the grant of bail. After all, there is no recompense for liberty once lost. फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसे न्याय की जीत बताया और कहा कि दंगों की साजिश संगठित थी। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस ने आरोपियों का बचाव किया। टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारे देश में, उनको बड़ा दुख भी हो रहा है और दर्द भी महसूस हो रहा है। आज जिस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी, आज उन दोनों व्यक्तियों को
सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया। जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किए, ये दिखाता है कि जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू विरोध का, और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। ये दंगे जो थे वो स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश वाले मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। यूएपीए के प्रावधान, लंबी न्यायिक प्रक्रिया और जमानत के मानदंडों को लेकर बहस तेज हो गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि मुकदमे की सुनवाई कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और आने वाले दिनों में ये केस क्या रूप लेता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने के साथ ही 2020 दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि स्तर पर सामग्री को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं, जबकि प्रत्येक भूमिका का अलग अलग मूल्यांकन ट्रायल के दौरान होगा। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि यूएपीए के मामलों में सामान्य जमानत मानक लागू नहीं होते। तो वहीं दूसरी ओर इस फैसले पर सियासी प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे संगठित साजिश के संकेत बताया, जबकि पूरा देश अब न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण पर नजर बनाए हुए है।